अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से है ना? आज का हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 8 है। ओप्स, बिलीव मी, इट वाज आइस अ मिनट अगो। मतलब समझ आ रहा है आपको? अजीब सा है ना चैप्टर का नाम। अभी तो यहाँ पे बर्फ़ थी। कौन कह रहा है ये बात? देखते हैं। What is this picture? The picture is very clear। यहाँ पे एक पॉलर बियर है जो कि बर्फ़ पे खड़ा है और वो डर रहा है कि ये तो ख़त्म हो रही है। तो देखते हैं कि ये बर्फ़ क्यों ख़त्म हो रही है। सो वेयर हैज़ ऑल द आइस गॉन? एवरी ईयर द टेम्परेचर ऑफ द प्लानट अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। क्या है कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो पोलर रीजन है वहाँ पे आइस भी कम हो रही है। इसकी वजह से पोलर बियर्स बहुत डिस्टर्ब हैं। सो हमारी जो इस वक्त एनवायरनमेंट है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ऑल राइट, सो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहा है, मतलब गर्मी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जो आइसी ठंडे इलाके थे वो भी थोड़े से वार्म हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, और जो गर्म थे वो मज़ीद गर्म होते जा रहे हैं। सो ये इस वक्त बहुत टेंशन है हमारे प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। अब हम किस तरह ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इन्फोग्राफिक तरीके से हम देखेंगे इन्फोग्राफी क्या होती है। इन्फो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। ग्राफिक क्या होते हैं? व्यूज़, विजुअली हम इसको कैसे देखेंगे। तो किस तरीके से हम इन्फोग्राफिक्स में अपनी चीज़ों इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इन्फोग्राफिक मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फोग्राफी से क्या होता है? हमें एक तो इन्फॉर्मेशन याद रखने में आसानी होती है और दूसरा समझने में भी। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पर वो क्या है। आप देख रहे हो ग्लेशियर जो हैं वो एरो बना हुआ है ब्लैक एंड डाउन, मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग समहाउ समवेयर। ग्लेशियर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, टेम्परेचर और ओवरलैंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्नो कवर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। जैसे कि पोलर बियर डिस्टर्ब हो रहा है, स्नो कवर्स कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। पोलर बियर कैसे रहेगा? बेचारा परेशान रहेगा ना। जो भी आइस में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि पिजन्स भी हैं जो कि हमने पढ़ा था, है ना। तो आप देख सकते हो ट्री लाइन्स शिफ्टिंग पोलवर्ड एंड अपवर्ड। स्प्रिंग कमिंग अर्लियर, जो स्प्रिंग का मौसम है वो जल्दी से आ जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे मौसम में, हमारी आबोहवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर जो है वो समुंदरों का भी ज़्यादा होता जा रहा है। एयर टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। आइस शीट्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सो ये प्रॉब्लम सारे जो हैं ये जनरेट हो रहे हैं किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। Enhanced greenhouse effect keeps more heat on earth। ग्लोबल वार्मिंग को क्या चीज़ अफेक्ट करती है कि जो हम ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता है आपको? कभी आपने देखा है जब हम पौधे लगाते हैं नए नए और बहुत ज़्यादा फसलें लगाई जाती हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर का शेड लगा दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए, है ना। तो उस इफेक्ट की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दिस क्रिएट राइजिंग लैंड एंड ओशन सरफेस टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हो सेकेंड इमेज में क्या दिखाया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स आर देयर, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, डिक्रीजिंग इन स्नो एंड कवर्स आइस, सी आइस जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और क्या है? लेस ग्रीन हाउस गैसेज लीड्स टू अ कूलर एंड सेफर अर्थ। ग्रीन हाउसेज नहीं बनाएं ताकि आपकी ज़मीन सही रहे। ईस्ट डे न्यूग्रा ये भी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय लोकल फूड, बाय फ्रेश फूड नॉट फ्रोज़न, कैंसल जंक फूड, स्विच टू द ग्रीन पावर। अच्छा, जहाज़ में सफ़र करने से अवॉइड करें। क्यों करें? आप देख रहे हो कि CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है जहाज़, तो बेटर टू ट्रेवल थ्रू ट्रेन और थ्रू कार और थ्रू बाइक, व्हाटएवर यू लाइक। सो हैव एन एनर्जी ऑडिट। अपने जो आप यूज़ कर रहे हो एनर्जी घर पे, उसका ऑडिट रखो। क्या बिजली ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? अपना वोट सोच समझ के दें। अच्छी गवर्नमेंट आएगी, अच्छी पॉलिसीज़ आएंगी और अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे। फ्यूल जनरेशन का आपको पता होना चाहिए किस चीज़ में ज़्यादा फ्यूल जनरेट हो रहा है। कहीं आपकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में कोई गंदगी तो नहीं आ रही है, एयर पोल्यूशन तो पैदा नहीं हो रही। जो चीज़ आप खाओ उसको गार्बेज करो सही तरीके से। प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करो, वो यूज़ करने से ओशन जो है वो गंदा हो जाता है, उसका पानी ख़राब हो जाता है। ऑल राइट, सो आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी किस तरीके से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं जी, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट नेशनल लेवल। उसमें हम मस्तार सिटी के बारे में देख रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स विल बी बैन विद इन द सिटी, ट्रेवल विल बी अकम्प्लिश्ड बाय पब्लिक मास ट्रांजिट एंड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विद एग्जिस्टिंग रोड एंड रेलवे कनेक्टिंग टू अदर लोकेशन आउटसाइड द सिटी। क्या है कि आपकी पर्सनल कन्वेंस आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। एक मस्तार सिटी है जहाँ पे ये रूल्स अप्लाई भी हुए हैं, ठीक है। आप अपनी कन्वेंस यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो और रेलवे यूज़ कर सकते हो जस्ट टू मूव टू द अदर स्टेशन, ठीक है। 40 to 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट विल सप्लाई पावर टू ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सिर्फ 40 to 60 मेगावाट। फोटो voltaic modules will be placed on rooftops to provide solar energy 130 megawatts, ठीक है। सो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जैसा कि मस्तार सिटी ने लिए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द enough information for you guys for the about the global warming. I will see you in the next class. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।